Hello and welcome. This is Chandrasekhar Singh, business coach and motivation speaker. In this video, I'm going to tell you how to speak fluent English, even though you are a Hindi medium student or you come from a small village. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रशेखर और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सकते हैं, चाहे आप एक छोटे से गांव से आते हैं और बहुत ही लंबे समय से आप हिंदी मीडियम की किताबों से पढ़ाई कर रहे हैं। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ, उसके बाद परवरिश मेरी राजस्थान में हुई और मेरी पढ़ाई 12th तक हिंदी मीडियम में रही है। लेकिन एक काम मेरे पिताजी ने बड़ा अच्छा किया और जिसके लिए मैं उनका जीवन भर शुक्रगुजार हूं। बाकी तो बहुत सारे एहसान हैं ही माँ बाप के, जिनको हम कभी नहीं चुका सकते। और वो सबसे अच्छा काम उन्होंने ये किया, बचपन में मुझे और मेरे से 1.5 साल छोटे मेरे भाई को इंग्लिश ग्रामर की ट्यूशन लगाकर दी। हमारे छोटे भाई बहनों के स्कूल के जो प्रिंसिपल थे मिस्टर थॉमस, उनसे हमें इंग्लिश ग्रामर की ट्यूशन लगवाई और 4th क्लास के अंदर ही मेरी इंग्लिश ग्रामर इतनी अच्छी हो गई कि मैं 10th क्लास के बच्चों को इंग्लिश ग्रामर की मिस्टेक्स करेक्ट कर देता था। उतना अच्छे सेंटेंस की फॉर्मेशन वो नहीं कर पाते थे। मैं 4th क्लास में ही अच्छी तरह से किताब पढ़ लेता था। आज की डेट में आपको थोड़ा सा ये लगेगा ये क्या बड़ी बात है, लेकिन ये बात 84 और 85 की कर रहा हूं मैं। 1984 1984-85 की, तब ये बड़ी बात हुआ करती थी। आज के बच्चे तो छोटे 2 साल 3 साल के ही फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, क्योंकि माहौल ऐसा है। जब एक देसी टाइप का मिडिल क्लास का घर है, उसमें इंग्लिश का माहौल नहीं है, तब तो वो हमारे पिताजी ने ये बड़ी समझदारी का काम किया और उसके बाद मुझे इंग्लिश की किताबों के लिए कभी कोई दिक्कत नहीं हुई और मैंने उसको रिवीजन किया। बड़े शिद्दत के साथ मैं उस किताब को अपने साथ रखता था, कॉपी को सहेज कर रखता था। पेंसिल से लिखी हुई इतनी मोटी सी कॉपी थी। मैं और मेरा भाई दोनों उस चीज को देखते रहते थे। बड़ा साल दर साल इंग्लिश की वो जो किताब है, वो जो ट्यूशन की कॉपी है, वो मेरी एक तरह से बाइबल बन गई, मेरी गीता बन गई। तो बचपन में वो किया गया एक काम ग्रामर को सही करने का। उसके बाद मुझे जब भी कहीं स्कूल का इंस्पेक्शन होता था तो इंग्लिश थोड़ी ठीक ठाक बोल लेता था बाकी स्कूल के बच्चों में। मुझे बुलाकर वो इंग्लिश का टेस्ट दिलवाते थे, देखिए हमारे बच्चे इंग्लिश बोल लेते हैं। तो आपको अगर लगता है कि अभी मेरी उम्र मैं 17-18 साल का हो गया हूं, 35-40 साल का हो गया हूं या 50 साल का हूं, अब तो उम्र गई, अब क्या करूंगा, तो ऐसा नहीं है। ये एक उदाहरण है। ये उन माँ बाप के लिए ये हो सकता है एक एग्जाम्पल कि अपने छोटे बच्चों को बचपन से ही इंग्लिश ग्रामर और सेंटेंस की फॉर्मेशन की आदत डाल दे तो उनके लिए आगे अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप खुद अपनी किसी भी उम्र पर अपनी इंग्लिश को सुधारना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? और इसका मैं एक नायाब आपको पैटर्न बताने वाला हूं। इंग्लिश को अगर आप अपनी रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों को सोचने में लगा दें, जैसे कि अभी यहां से उठकर मुझे अब ये पेन उठाना है, मैं यहां पर लिखूंगा, उसके बाद ये शूट खत्म करके मुझे बाहर जाना है, गाड़ी ड्राइव करके मुझे डीएनडी से लाजपत नगर जाना है। इस बात को मैं हिंदी में बोल रहा हूं और इसको अगर मैं इंग्लिश में सोचना शुरू करूं, अपने माइंड को ही अंग्रेजी में बोलूं, ओके नाउ आई विल मेक few more videos and then I will open this gate and pack up my bag and then I will move to downstairs, take my car and drive through DND and then reach my home in लाजपत नगर। जब मैं इस तरह का पैटर्न अपने रोजमर्रा के कामों में खुद से बात करने में, मन ही मन बात करने में इंग्लिश में कोशिश करूंगा, ये सबसे पहला मूल मंत्र है, तो मेरी इंग्लिश सुधरने लग जाएगी। यानी आप सोचना इंग्लिश में शुरू कर दो, खुद से बात इंग्लिश में शुरू कर दो। कोई भी काम कर रहे हो, चल यार उठ, अब मजे हो गए, बहुत देर हो गई, अब चल काम करते हैं। इसको आप ऐसे मत बोलो कैजुअली, ओके यार चैंपियन लेट्स डू सम वर्क, लेट मी स्टडी नाउ, आई हैव वेस्टेड सो मच टाइम। जैसी भी टूटी फूटी अंग्रेजी आती है उसमें बोलना शुरू करो। पहली चीज ये। दूसरी चीज, आपको जिस भी क्षेत्र के अंदर रुचि है, चाहे वो पॉलिटिक्स है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, सेल्स है, कॉमेडी है, क्राइम थ्रिलर है, नॉर्मल लिटरेचर है, इंग्लिश के अंदर उसके टेक्स्ट को, कंटेंट को मिनिमम आधा घंटा डेली पढ़ना शुरू करो, जोर जोर से बोलकर। और उससे पहले इंग्लिश की न्यूज एक अच्छे न्यूज एंकर को पढ़ते हुए सुनो और वो शब्दों को अपने कान में
कैच करने की कोशिश करो कि इस लेडी ने क्या बोला। और ये काम आप YouTube पर बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं, बिकॉज वहां सब टाइटल भी आता है। और नहीं तो इसका और रोचक तथ्य बताता हूं। एक और रोचक तरीका है, कोई इंग्लिश की वेब सीरीज जिसमें इंटरेस्ट है आपका, चाहे वो सूट्स है या क्राइम थ्री सीरीज है, कुछ भी है, जहां पर इंग्लिश में सब टाइटल आते हो। दैट्स इट। इंग्लिश की सीरीज आधे पौन घंटे की एक एपिसोड देखिए, वहां जो वर्ड्स बोले आपको लगाया क्या वर्ड है, वो वर्ड नोट करिए। शब्द जितने ज्यादा आपके शब्दकोश में होंगे किसी भी भाषा में, आपका रिच जितना शब्दकोश होगा उतनी बढ़िया आपका उस लैंग्वेज पर कमांड होगा। किसी भी भाषा को बहुत अच्छे तरीके से बोलने के लिए, फर्राटेदार तरीके से बोलने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है। वो है सबसे पहले तो कम से कम 3 से 4 हजार शब्दों का शब्दकोश। कैसी भी टूटी फूटी अंग्रेजी आपकी 500 वर्ड्स आपको हमेशा आते हैं, चिंता मत करिए। तो आपको 2-2.5 हजार का जो कवरेज करना है वो साल भर में कर लोगे आप। डेली के 5 से 10 नए वर्ड्स कहीं से भी पढ़ रहे हो, कहीं से भी सुन रहे हो, गूगल करो, मीनिंग लिखो, डायरी बनाओ, कॉपी बनाओ और उनको रोजमर्रा के जीवन में अपने उनको प्रयोग में लेकर आओ अपने कन्वर्सेशन में। दोस्तों के साथ बात करने में जबरदस्ती घुसेड़ो उन कन्वर्सेशन में उन शब्दों को, लगने दो, कहने दो उनको कि यार इंप्रेशन झाड़ रहा अंग्रेजी बोल के, कोई बात नहीं। दुनिया तुम पे हंसेगी, लेकिन तुम्हें अपना गोल क्लियर है कि मुझे अंग्रेजी बोलकर अपना जीवन सुधारना। बिकॉज इंग्लिश एक ऐसी भाषा है, इंटरनेशनल कन्वर्सेशन भाषा है, बिना उसके आज जीवन में प्रोफेशनल वर्ड्स में आप सफल नहीं हो सकते। अदालतों के कानून, नेताओं के सारे जो लिटिगेशंस हैं, आप पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स हैं या कुछ भी है, हर जगह इंग्लिश चलती है। प्राइवेट जॉब्स में इंग्लिश चलती है। सारे जो गैजेट्स हैं इंडिया के, हिंदी के अलावा इंग्लिश में आते हैं। इंटरनेशनल लैंग्वेज है। यू कैन कम्युनिकेट विद एनी वर्ड, एनी वन फ्रॉम एनी कंट्री, एंड आपकी जो स्कोप है कमाई करने का इंटरनेट पर इंग्लिश के जरिए बहुत बढ़ जाता है। अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है, आप डिजिटल मार्केटिंग का जो काम करना आता है, आपको ग्राफिक्स डिजाइनिंग जो करनी आती है, आप इंडिया के क्लाइंट के लिए करोगे, 200 रुपए मिलेंगे एक पोस्टर के, और वहीं आपको फॉरेन में कोई बंदा जो है उसके 400 से 800 रुपए दे देगा, क्योंकि वो डॉलर में कमाई करेंगे आप। और वो तब कर पाएंगे जब इंग्लिश आपको अच्छी आती है। आपकी अर्निंग एबिलिटी को एकदम से बूस्ट कर देती है, बढ़ा देती है अच्छी इंग्लिश। यह है सबसे बड़ा कारण कि आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। और एक जो चीज इस वीडियो की शुरुआत में मैं मिस कर गया जो आपको बताना, वो ये है कि आपको इंग्लिश सीखनी क्यों है। ये जो कारण है इतना स्ट्रांग जब होगा ना, चाहे इंग्लिश हो या कोई भी काम हो, जब तक एक बहुत स्ट्रांग वजह ना हो, कोई चोट ना लगी हो, आपकी गर्लफ्रेंड जो इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल से पढ़कर गई हो उसने छोड़ ना दिया हो, या किसी ने आपकी बहुत ज्यादा बेइज्जती ना कर दी हो किसी बड़ी पार्टी में हिंदी बोलने की वजह से, या आपको बड़ा कहीं फील ना हुआ, पानी पानी ना हो गए हों, आप शर्म से किसी बड़ी एजुकेटेड वेली इलाइट क्लास के लोगों की पार्टी में वहां इंग्लिश में कुछ बोला जा रहा है और आप वेटर इंग्लिश में बोल रहा है 5 स्टार होटल का, और आप दाएं बाएं देख रहे हैं और आपको बड़ा गंदा सा फील हुआ। ऐसी सिचुएशन से जब आप गुजरे ना हो, या कोई और स्ट्रॉन्ग रीजन अपना बना लीजिए कि मुझे इंग्लिश करके ये करना है, ये पाना है मुझे इंग्लिश अच्छी करके, वो स्ट्रॉन्ग वाई होगा जब आपका, जब कारण बहुत जानदार होगा, तो आपको कोई भी एक्सक्यूज हिला नहीं पाएगा इस यात्रा में सफल होने से। सो रेगुलर बेसिस पर इंग्लिश की न्यूज को वॉच करना, कंटेंट पढ़ना, चाहे वो किताब से पढ़ें, अखबार से पढ़ें, उनके मीनिंग्स उसमें से लेकर 10-15 मीनिंग डेली के, उनको अपने अंतर मन में लेना, उनका मीनिंग समझना, याद करना, मेमोराइज करना और उनको अपने कन्वर्सेशन में लेकर आना। जोर जोर से किताब या जो भी चीजें पढ़ना कम से कम आधे घंटे के लिए, और अपने रोजमर्रा के कामों को भी इंग्लिश में ही खुद से बात करना। और इसके अलावा अपने दोस्तों का एक मंडल बनाओ, एक मंडली बनाओ, या अपने फैमिली में या 1-2 फ्रेंड ऐसे पकड़ो जिनसे आप चाहे कैसी भी टूटी फूटी अंग्रेजी में बात कर रहे हो, वो आपके ऊपर हंसे नहीं। वो प्रैक्टिस डेली बेसिस पर करो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये एक ऐसा मंत्र है जो हर विधा में, हर कला में, हर क्षेत्र में लागू होता है। अगर आपको परफेक्ट बनना है, आपको स्मार्ट बनना है, टॉप शीर्ष स्थान पर आपको काबिज होना है, अगर जितनी प्रैक्टिस करोगे आप, उस 12th क्लास में हिंदी से पढ़ने के बाद जब मैं पहली बार इंग्लिश के मीडियम के कॉलेज में एंट्री हुई मेरी आगरा में, तो पहले ही सेमेस्टर में मेरी बैक लग गई।
वो भी ऐसी सब्जेक्ट में जो मेरा बहुत स्ट्रांग था, मैथमेटिक्स। हिंदी के अंदर तक मेरा बहुत बढ़िया मैथमेटिक्स पे टॉप किया मैंने स्कूल में, अपने स्टेट में ठीक ठाक नंबर आए थे, बट वहां पहले सेमेस्टर में मैं फेल हो गया। उसका कारण था कि मैं अपनी इंग्लिश लिखना, जो सेंटेंस की फॉर्मेशन है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर तो आती थी लेकिन फ्लुएंसी नहीं थी, हिंदी मीडियम में बोलते नहीं थे हम लोग। तो प्रैक्टिस का भी ये बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। तो प्रैक्टिस की जब कमी हुई, फिर मैंने ये कसम खाई कि इस कोर्स के खत्म होने से 3 साल से पहले, जिस तरह से ये कॉन्वेंट क्लास के जो स्कूल के पढ़े बच्चे हैं, कॉन्वेंट एजुकेटेड, मैं इनकी तरह खड़े होकर इंग्लिश में अपने टीचर से संवाद करूंगा, ये अपने आप से प्रण किया। और यकीन मानिए, ऐसा कोई दिन नहीं गया था अगले 3 साल जब मैंने 10 मीनिंग अपनी कॉपी में ना लिखे हों। भार्गव की डिक्शनरी आती थी, छोटी बड़ी दोनों डिक्शनरी ली, और अपनी पढ़ाई के अलावा सुबह शाम डेली 1-1 घंटा मैंने इंग्लिश को दिया। इंग्लिश की मैगजीन बिजनेस वर्ल्ड में लेकर आता था, एक्सप्रेस कंप्यूटर लेकर आता था, और उनमें से उनको पढ़ता था जितना हो सकता है। इंग्लिश के न्यूज सुननी शुरू करी रेडियो पर। शुरुआत में मुश्किल होती थी, 1-2 महीने समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद धीमे धीमे कैच 50% तक हो सकता है कि साल भर आपको 50% ही समझ में आए, हो सकता है 25% आए। वांदे नहीं है, परेशानी नहीं है, आराम से लगे रहो। और एक टाइम फिर ऐसा आ गया कि 6th सेमेस्टर में, यानी 3rd ईयर में, मैं एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास में अपने टीचर के साथ लंबा कन्वर्सेशन, आधे घंटे का लगभग, मैंने इंग्लिश में किया। मेरे क्लासमेट्स और मैं खुद हक्का बक्का रहे। तो आप जो चाहें वो सब कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने एमसीए में अपनी क्लास में पहले सेमेस्टर में टॉप किया, अपनी उस इंग्लिश की कन्वर्सेशन लिखने की शैली से, और बाकी तो पढ़ाई जो की थी उसकी वजह से। तो ये चीज याद रखिए, आप चाहे कुछ भी कर सकते हैं। इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज, मैंने फ्रेंच भी सीखी है, जर्मन भी सीखी है, और फ्रेंच मैंने लगभग 20-22 वर्षों तक पढ़ाई भी है। तो भाषाओं के प्रति एक लगाव ये आपका होना चाहिए, बिकॉज जितनी उत्कृष्ट आपकी भाषा होगी उतना ही बढ़िया आपकी पर्सनैलिटी झलकेगी। आप अच्छी तरह से अपने शब्दों में जादू बिखेर सकते हैं, एक बहुत अपनापन लेकर आ सकते हैं अगर आपको उस भाषा के ऊपर कमांड है। शब्दों में अगर भाव लेकर आएंगे, और जब धीमे धीमे, पहले तो क्या होता है, शुरुआत में आप सीखते हैं, आपकी जो इंग्लिश बोलने की स्टाइल है वो पहले प्लेन होती है, फिर धीमे धीमे आप इसमें भाव लपेटना शुरू करते हैं। ओ वाओ, व्हाट इज दिस। अब आपको पहले आप क्या बोलोगे, थोड़ा सा जब नए नए अंग्रेजी सीखोगे, ओ व्हाट इज दिस, यानी आपका जो एक्सप्रेशन है वो उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये चीज प्रैक्टिस में लेकर आनी है। अरे वाह, दिस इज वंडरफुल यार। सो ऐसे करके आपका एक्सप्रेशन भी फिर अंग्रेजी में हो जाएगा। कैसे? जब आप लगातार सोचेंगे अंग्रेजी में। तो ये है कुछ नायाब तरीके जो मैंने अपने जीवन में अपनाए, और आप सभी अगर इनको अपनाते हैं तो आप बहुत जल्दी फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सकते हैं। और यकीन मानिए, चाहे आप कहीं भी रहते हैं, कितनी भी उम्र है, आज से अगर आप सीखना शुरू करेंगे ना तो कर सकते हैं। कभी भी दिल्ली में जनपद के ऊपर मोरपंख और ऐसे कुछ अंग्रेजों को बेचने वाले बच्चों को और लेडीज को देख लेना, क्या फर्राटेदार अंग्रेजी, वो और भी भाषाएं बोल लेते हैं। तो प्रैक्टिस है, सब प्रैक्टिस है। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।